महाभारत भक्ति गुणवाद महाभारत में आपको मद्रराज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन, भीम द्वारा 21,000 पैदलों का सार और दुर्योधन का अपनी सेना को उत्साहित करना। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मध्यदेशी वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर न जाओ, किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्हें धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका पीर्य करने वाले मध्य देश महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गाड़ी की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने में ही मध्य देश योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके सुरवीर भाई भी नहीं दिखाई देते। धृष्टद्युम्न, सात्विक, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का सहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। यह उनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्नपूर्वक मद्रराज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सेनाथ से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी नहीं बीतने पाया था कि मध्य देशी योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब और उनके धड़ धड़ खड़े दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलियारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा संग ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से शोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की न तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर ऐसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरव के प्रधान वीर मारे जा चुके थे। इसीलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हथियारों पर बहुतेरे रथों में ही बैठकर रफो चक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़े जोर से पलायन कर रहे थे।
उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयाभिलाषिनी पांडवों और पांचालों ने दूर तक उनका पीछा किया। उन वीरों के बाणों की सनसनाहट और उनका सिंह के समान दहाड़ना और शंख बजाना बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सब देख सुनकर कौरव सैनिक थर्रा उठते थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पांडव और पांचाल योद्धा आपस में कहने लगे, आज सत्यवादी राजा युधिष्ठिर शत्रु पर विजयी पा गए और दुर्योधन अपनी दीप्तिमान राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज अपने पुत्र को मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे और दुख हो गए। आज उनकी समझ में आ जाएगा कि कुंती नंदन सब धनुधरों में श्रेष्ठ हैं। अब वे ही जी भर कर अपनी ही निंदा करते हुए विदुर के सत्य और हितकारी वचनों को याद करें। आज से वे भी दास की भांति परिचर्या में रहकर अनुभव करें कि पांडवों ने कितना कष्ट उठाया था। अब अच्छी तरह जान लें कि श्री कृष्ण की कैसी महिमा है और अर्जुन के धनुष की टंकार कितनी भयंकर है। उनके अस्त्रों तथा भुजाओं में कितना बल है। इससे भी वे पूर्ण परिचित हो जाएं। अब दुर्योधन के मारे जाने पर महात्मा भीमसेन के भयंकर बल का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा। जिनकी ओर युद्ध करने वाले धनंजय, सात्विक, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र नकुल, सहदेव, शिखंडी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे न हो। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं, जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों न होगी। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके सैनिकों का पीछा कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने रथ सेना पर धावा किया। नकुल, सहदेव और सात्विक ने शकुनी पर चढ़ाई की। इधर अपने सैनिकों को भीमसेन के भय से भागते देख दुर्योधन ने सारथी से कहा, सुत, यह देख पांडव किस तरह मेरी सेना को खदेड़ रहे हैं। यदि संपूर्ण सेना के पीछे मैं स्वयं मौजूद रहूं तो अर्जुन मुझे लाकर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए तू मेरे घोड़े को धीरे धीरे हाँककर सेना के पिछले भाग की रक्षा करता हुआ ले चल। मेरे रहने से जब पांडवों का बढ़ावा रुक जाएगा तब भागती हुई सेना फिर लौट आएगी। दुर्योधन का सूरवीर के योग्य वचन सुनकर सारथी ने घोड़े को धीरे धीरे बढ़ाया। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार और रथियों का पता नहीं था। केवल 21,000 पैदल योद्धा प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए आकर डट गए। फिर तो हर्ष में भरे हुए उन योद्धाओं और पांडवों में घोर घमासान युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने चतुरंगी सेना स्थान लेकर उन वीरों का सामना किया। वे भी भीम पर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेरकर बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने भीमसेन को कैद कर लेने की कोशिश की। यह देख भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ से कूद पड़े और हाथ में बहुत बड़ी गदा ले पांव पाए दे कि दंडधारी यमराज की भांति आपके सैनिकों का संहार करने लगे। उन्होंने अपनी गदा से उन 21,000 योद्धाओं को मार गिराया। पैदलों की वह मरी हुई सेना बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। इसी समय युधिष्ठिर आदि ने आपके पुत्र दुर्योधन पर धावा किया, किंतु वे उसके पास तक न पहुंच सके। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा। समस्त पांडव एक साथ होकर भी अकेले दुर्योधन को नहीं परास्त कर सके। उस समय दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके
अभी थोड़ी ही दूर तक गई है। अब उसने सैनिकों को पुकार कर कहा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है? अब तो शत्रुओं के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई है तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। ऐसी दशा में यदि साहस करके हम लोग रण में डटे रहें तो हमारी विजय अवश्य होगी। तुम पांडवों के अपराध तो कर ही चुके हो, यदि बिलक बिलक कर रोकर भागोगे तो पांडव पीछा करके तुम्हें अवश्य मार डालेंगे। इस प्रकार जब मरना अवश्य भावी है तो युद्ध में मरने से ही हम लोगों का कल्याण है। जब सुरवीर और कायर सबको ही मौत मार डालती है तो कौन ऐसा मूर्ख है जो क्षेत्रीय कहलाकर भी युद्ध से मोड़े। संग्राम में क्षेत्र धर्म के अनुसार लड़ते यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह परिणाम में सुख देने वाली है। युद्ध के द्वारा मृत्यु को वर्ण करना क्षेत्रों के लिए सनातन धर्म है। यदि वह युद्ध में जीत जाए तो यहाँ ही सुख भोगता है और मारा गया तो परलोक में जाकर महान फल का भागी होता है। अतः क्षेत्रों के लिए युद्ध से उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुर्योधन की बात सुनकर राजाओं ने उसकी प्रशंसा की और पुनः पांडवों पर धावा कर दिया। पांडव व्यूह बनाकर खड़े थे और प्रहार करने को पहले से ही तैयार थे। कौरव सैनिकों को आते देख वे क्रोध से भर गए और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन अपने विश्व विख्यात गाड़ी धनुष की टंकार करते हुए रथ पर बैठकर आपकी सेना पर टूट पड़े। नकुल सहदेव साथी ने शकुनी पर धावा किया। इस प्रकार वे सब लोग उत्साह में भरकर आपकी सेना की ओर दौड़े। हरि ओम।